दोस्तों, जहाँ पर खड़े होके कल किसान लाठियाँ खा रहे थे, आज वहीं पे खड़े होके देश की युवा पीढ़ी और जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, वो लाठियाँ खा रहे हैं। और देश के भविष्य को सुनहरा बनाने वाले जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो उनके साथ खड़े होके वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, अपने हाथ पैर तुड़वा रहे हैं। पूरा मामला है एसएससी एग्ज़ाम को लेके, जहां पर कई सेंटरों में एग्ज़ाम रद्द किए गए और ये सूचना जब स्टूडेंट वहां पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे तब उनको दी गई, सेंटरों के द्वारा दी गई ये सूचना भी कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है। वो भी स्पेसिफिक सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल किए गए जिसकी कोई भी नोटिफिकेशन पहले नहीं दी गई। जो स्टूडेंट्स थे वो इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे और इतना लंबा सफ़र करके घर से दूर जिनके सेंटर थे वो वहाँ तक पहुँचे थे और वहाँ पे जाके पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। पूरा मामला ये था कि टीसीएस के द्वारा एसएससी का एग्ज़ाम पहले कंडक्ट किया जाता था। अभी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजीज़ पर, जिसके ऊपर पहले से आरोप थे कि पेपर लीक को लेके, जिस पे पहले से आरोप थे। पहला सवाल यही है कि जिस पे पहले से आरोप चल रहे थे पेपर लीक को लेके, उसी को ये जिम्मेदारी दोबारा से देना क्या सही था? इसके अलावा सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आपके पास जब किसी चीज़ का जवाब नहीं है तो उसका जवाब यही है कि लाठीचार्ज करके लोगों को वहाँ से भगा दिया जाए। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जब किसानों का मामला देखा जाए तो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े थे, उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव किया गया जैसे वो टेररिस्ट हैं या कोई आतंकवादी है, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया गया था। और अभी भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनके टीचर खड़े हुए थे, बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं, सवालों के जवाब लेने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। और स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके टीचरों पे भी लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं। बहुत सारे टीचर घायल हुए हैं, उनके हाथ पैर टूटे हैं। और उनके साथ ही स्टूडेंट्स जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, और स्टूडेंट्स को मनाने वाले टीचर यानी जो हो सकता है जो लाठीचार्ज करने वाले हैं वो भी उन्हीं टीचरों से पढ़ के वहाँ तक पहुँचे हों जो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों। अगर किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो उसका ये हल नहीं है कि जो भी लोग सवाल पूछने के लिए आए हुए हैं उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाएँ। और सवाल पूछना सभी का अधिकार है। जो सरकार फ़िलहाल है वो जवाब देने के लिए जवाबदेही उसकी बनती है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके लिए जवाबदेही उसकी बनती है जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में है।